साल 2024 में जब हीरो वर्ल्ड 2024 आयोजित किया गया, उस समय हीरो की सबसे ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल हीरो मैवरिक 440 दिखाई गई। उस समय हमने आपको बता ही दिया था कि इस बाइक में क्या क्या स्पेसिफिकेशंस शामिल किए गए हैं। अब इस बाइक का जन्म कैसे हुआ, चलिए थोड़ा सा पीछे जाते हैं। बात करते हैं साल 2020 से, जब हार्ले डेविडसन का लगभग नामो निशान भारतीय बाजार से मिटने ही वाला था। तब हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन के बीच एक साझेदारी हुई, एक पार्टनरशिप हुई, और उस पार्टनरशिप के तहत हीरो मोटोकॉर्प ने वादा किया कि हम हार्ले की ना सिर्फ प्रीमियम मोटरसाइकिल्स बेचेंगे बल्कि उन बाइक्स की सर्विस भी मुहैया कराएंगे। साल दर साल बीतते गए, साल 2023 आया। हीरो मोटोकॉर्प और हार्ले डेविडसन के बीच हुई साझेदारी के तहत पहली हार्ले डेविडसन की सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल लॉन्च की गई, जिसका नाम था हार्ले डेविडसन X440। अब हीरो ने सोचा क्यों ना उस इंजन को, उस X440 के इंजन को हम और ज़्यादा यूज़ करें, एक ऐसी बाइक लेके आएँ, हीरो के नाम से भारतीय बाजार में एक ऐसी मोटरसाइकिल लेके आएँ जो कि ना तो सिर्फ हीरो की सबसे ज़्यादा पावरफुल मोटरसाइकिल होगी बल्कि हीरो की एक ऐसी बाइक होगी जो कि रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, होंडा CB 350 और जावा 42 और देखा जाए तो हार्ले डेविडसन की X440, ट्रायम्फ की स्पीड 400, इन सब बाइक्स को कड़ी टक्कर देगी। तो वो है हीरो की मैवरिक 440। हम मौजूद हैं वाइट रन ऑफ कच्छ गुजरात में और यहाँ पर चलाने आए हैं हीरो की मैवरिक 440, जिसका आपको आज मिलने वाला है फर्स्ट राइड रिव्यू। हीरो मैवरिक 440 को ट्रेलिस फ्रेम पर ही बनाया जा रहा है, जिस पर ऑलरेडी हार्ले X440 बनाई जा रही है, लेकिन लुक्स और डिज़ाइन हटकर मिलते हैं। इस बाइक को अगर आप देखते हैं तो ये आपको काफ़ी माचो, काफ़ी मस्कुलर लुक देती हुई नज़र आती है। फ्रंट प्रोफाइल आपको यूनिक मिलता है और यहाँ पर जितनी भी लाइट्स आप देख रहे हैं सब LED मिल जाती हैं। बेस्ट पार्ट तो ये है, जो इंडिकेटर्स हैं उसमें आपको H लोगो देखने को मिलता है। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है 43 mm डायमीटर के साथ, जो कि काफ़ी बढ़िया काम करते हैं। बाकी 320 mm का डिस्क मिल जाता है फ्रंट में और बाइब्रेक ब्रेक्स हैं, 17 इंच का टायर्स है। अब 3 वेरिएंट्स में ये बाइक आती है, एक है बेस, मिड एंड टॉप। ये टॉप वेरिएंट आप देख रहे हैं, इसी वजह से आपको मशीन कट, डायमंड कट एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। और जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको स्पोक व्हील्स मिल जाते हैं विद ट्यूब टायर्स, इसमें आपको ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल आप देखते हैं तो यहाँ पर ये बाइक काफ़ी लंबी नज़र आती है और 1388 mm का इसमें व्हील बेस मिलता है। फ्यूल टैंक काफ़ी मस्कुलर है, 13.5 लीटर आप इसमें फ्यूल भरवा सकते हैं। बेस्ट पार्ट तो ये है कि टॉप वेरिएंट में ये जो मैवरिक लिखा गया है वो 3D इफेक्ट देता हुआ नज़र आता है। सिंगल सीट मिल जाती है और सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। हालांकि एज एन एक्सेसरी आप इस सीट को चेंज भी करवा सकते हैं। बैक रेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, ग्रेब हैंडल्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस मैवरिक में मेटल का काफ़ी जगह इस्तेमाल किया है, चाहे आप मडगार्ड पर देख लो, फ्यूल टैंक पर देख लो या फिर साइड पैनल्स पर देख सकते हैं। रियर टायर भी 17 इंच का है, हालांकि जो साइज़ है, जो सेक्शन है वो काफ़ी चौड़ा मिलता है। इसी वजह से इस बाइक का बैलेंस चलाते समय काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको ये देती हुई नज़र आती है। ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिल जाते हैं जो कि 7 स्टेप एडजस्टेबल के साथ आते हैं। 130 mm का व्हील ट्रेवल आपको इसमें मिलता है और पीछे वाला जो डिस्क है वो 240 mm का है। तो ऑब्वियस सी बात है, डुअल डिस्क तो मिलते हैं और डुअल चैनल ABS भी मिल जाता है, जिसके चलते इसकी जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। अब रियर प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो पहली नज़र में तो आपको ये किसी दूसरी बाइक से मिलता जुलता नज़र आएगा, लेकिन अगर आपने एक बार हीरो की मैवरिक अच्छे से पहचान ली तो आप ऑब्वियस सी बात है इस बाइक को चलते हुए पीछे से कहीं भी पहचान सकते हैं। बाकी इस बाइक में जो स्विचेस वगैरह हैं उनकी क्वालिटी अच्छी मिल जाती है, काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। और यहाँ राइट साइड पर तो H लोगो भी आपको देखने को मिल जाता है। रियर व्यू मिरर अगर आप देखते हैं तो उनका जो साइज़ है और उनका जो स्टाइल है, डिज़ाइन है, वो थोड़ा सा आपको बेसिक सा नज़र आएगा, लेकिन अगर आप एज एन एक्सेसरी अतिरिक्त पैसा खर्च करके दूसरे ORVM लगवा सकते हैं। क्लिप ऑन हैंडल बार्स नहीं है, नॉर्मल हैंडल बार्स है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये टॉप वेरिएंट है और जो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख रहे हैं भले ही छोटा सा है, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। हीरो की eSIM के ज़रिए आप इसमें कनेक्टेड फीचर्स यूज़ कर सकते हैं, टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज़ करते हैं और भी तमाम फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। हालांकि
इसमें ना एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि तेज़ धूप के दौरान अगर आप बाइक चला रहे होते हैं तो इसे रीड करना थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। बाकी मुझे लगता है कंपनी इसका जो साइज़ है वो थोड़ा और बड़ा कर सकती थी ताकि रीड करने में और आसानी होती। बाकी इस बाइक में आपको एक USB पोर्ट भी दिया जा रहा है, जिसके चलते अगर आप लॉन्ग राइड पर इस बाइक को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना स्मार्टफोन भी चार्ज कर सकते हैं। अब अगर हम एर्गोनॉमिक्स को लेकर बात करें तो हीरो की मैवरिक 440 की जो सीट हाइट है 803 mm है और जो वजन है 187 किलोग्राम है। मेरी जो हाइट है 5 फीट 4 इंचेस है, तो जैसे ही मैं इस बाइक पर बैठता हूँ वैसे ही मैं इस बाइक को ईजिली संभाल भी लेता हूँ। मेरे दोनों पैर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ज़मीन पर लगे हुए हैं। आधे आधे पंजे भले ही लगे हुए हैं लेकिन ज़मीन पर हैं। और हार्ले डेविडसन X440 के मुकाबले इस बाइक का वजन लगभग 3.5 किलोग्राम कम है, तो ऐसे में आप इस बाइक को ईजिली संभाल सकते हैं। बाकी हैंडल बार की बात करें तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट फ्लैट हैंडल बार आपको देखने को मिल जाते हैं और जितने भी बटन्स हैं वो ईजी टू यूज़ हैं। हर बटन आपके हाथों की रीच पर है, मतलब फिंगर की रीच पर है, और जो क्लच लीवर है, ब्रेक लीवर है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पकड़ के साथ देखने को आपको मिल जाता है। इसके अलावा जो आप फुटरेस्ट देखते हैं या फिर राइडिंग पोस्चर देखते हैं तो प्रॉपर जो पैर है आपका नीचे की तरफ आता है और हल्की सी स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन भी आपको देता हुआ नज़र आता है। बाकी प्रॉपर देखा जाए आपको एक क्रूज़र स्टाइल में राइडिंग पोस्चर देखने को मिलता है, क्योंकि सीट हाइट थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी नीचे है, फ्लैट हैंडल बार हैं और जो पैरों की पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, हल्के से पीछे की तरफ आते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस बाइक को 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर लगातार चलाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। अब कंडाला से रन ऑफ कच्छ का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो वहाँ से इस बाइक को यहाँ पर मैं लगातार चलाते हुए आया हूँ और मुझे किसी तरीके की कोई थकावट महसूस हुई ही नहीं। ये जो एग्जॉस्ट नोट आपने सुना ना, भले ही हार्ले डेविडसन X440 वाला ही इंजन मिलता है लेकिन एग्जॉस्ट नोट बिल्कुल अलग मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने एग्जॉस्ट चेंज कर दिया है और अगर आप इस एग्जॉस्ट को देखते हैं तो आपको थोड़ा सा अटपटा फील होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अब स्वेप्ट एग्जॉस्ट अगर कंपनी इसमें देती तो और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। ये थोड़ा कॉम्पैक्ट साइज़ इसमें उस एग्जॉस्ट का दे सकती थी। खैर, एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, 27 bhp की पावर देता है, साथ ही 36 Nm का टॉर्क आपको इस इंजन से मिल जाता है। X440 के मुकाबले टॉर्क में आपको 2 Nm की कमी देखने को मिलती है और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इस इंजन का जो टॉर्क है 90% आपको 2000 RPM पर ही मिल जाता है और बाइक चलाने में नो डाउट बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड नज़र आती है। लो स्पीड पर आपको बाइक का इंजन काफ़ी रिफाइंड नज़र आएगा और तेज़ रफ्तार पर आपको इंजन से शोर तो नहीं लेकिन वाइब्रेशन ज़रूर देखने को मिल जाती है। 3000 से 4000 RPM पर आपको स्वीट स्पॉट मिलता है। 90 से 100 kmph की रफ्तार पर आप इस बाइक को पूरे दिन क्रूज़ कर सकते हैं। चलाते समय कंफर्ट इतना बढ़िया मिलता है कि लगातार 200 किलोमीटर मैंने इस बाइक को चलाया और मुझे बिल्कुल भी थकावट महसूस नहीं हुई। कम रफ्तार और हाई गियर्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाता है। ऐसे में ट्रैफिक और सिटी में चलाते वक्त ये बाइक काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स देती हुई नज़र आती है। बस दिक्कत यही है कि 100 kmph की रफ्तार से अगर आप ऊपर भगाते हैं तो आपके हाथों और पैरों पर वाइब्रेशन देखने को मिलती है। माइलेज भी काफ़ी बढ़िया मिल जाता है, 28 से 30 किलोमीटर पर लीटर तक आप इस बाइक से माइलेज हासिल कर सकते हैं। असिस्टेंट स्लिपर क्लच मिलता है, तो ऐसे में अगर आप बाइक चला रहे हैं, डाउन शिफ्ट करो या अप शिफ्ट करो, कोई दिक्कत नहीं होती है। इनफैक्ट अगर आप लो रेव से हाई रेव पर एकदम से जाते हैं, ट्रांसमिशन बार बार यूज़ करते हैं, तो ऐसे में आपको ये बाइक बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। राइड क्वालिटी की बात करें तो हीरो बहुत अच्छे से समझती है कि इंडियन रोड्स कैसी हैं, तो ऐसे में हीरो मैवरिक आपको बेहतरीन राइड क्वालिटी ऑफर करती हुई नज़र आती है। हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी हो या फिर लो स्पीड पर बम्प्स पार करने हो, ब्रेकर्स पार करने हो, उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलाना हो, वहाँ पर इस बाइक की स्टेबिलिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको कहीं पर भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपके हाथों पर, पैरों पर, कमर पर बहुत तेज़ी से झटका नज़र आ रहा है।
ब्रेकिंग की बात करें तो तेज़ रफ्तार पर अगर आप एकदम से ब्रेक लगाते हैं और इस बाइक को रोकते हैं तो वहाँ पर भी ये बाइक आपके अंदर घबराहट फील नहीं कराती। तेज़ स्पीड में एकदम से ब्रेक लगाने पर जो डुअल चैनल ABS है बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हैं और एकदम से ये बाइक रुक जाती है और बैलेंस भी नहीं बिगड़ता। हीरो मैवरिक 440 की भारतीय बाजार में कीमत 1,99,000 रुपये एक्स शोरूम है। मिड वेरिएंट की कीमत 2,14,000 रुपये एक्स शोरूम और टॉप मॉडल की कीमत 2,24,000 रुपये एक्स शोरूम। जिस कीमत के लिहाज से कंपनी ने इस बाइक को बनाया है, लॉन्च किया है, फीचर्स दिए हैं, स्पेसिफिकेशंस जो आपको मिलते हैं, ऑब्वियस सी बात है उन सब के हिसाब से ये बाइक ना परफेक्ट पैकेज के साथ साबित होती है। परफॉर्मेंस भी आपको इस बाइक में बढ़िया मिल जाती है, माइलेज भी अच्छा खासा मिल जाता है और हीरो का टैग है। ऑब्वियस सी बात है हीरो जो भी बनाती है बढ़िया बनाती है, चाहे आप स्प्लेंडर खरीदें या फिर मैवरिक। और मेरी मानो तो इस बाइक की एक बार टेस्ट राइड लेकर ज़रूर देखें। हो सकता है अगर आप ट्रायम्फ की स्पीड 400 खरीदने जा रहे हैं, हार्ले X440 खरीदने जा रहे हैं या फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, जावा 42 ये सब बाइक खरीदने जा रहे हैं ना, तो आप एक बार इस बाइक की टेस्ट राइड लेकर ज़रूर देखें। हो सकता है आपका फैसला बदल जाए। ओवरऑल अब आप बताओ आपको हीरो की मैवरिक 440 का फर्स्ट राइड रिव्यू कैसा लगा। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हीरो मैवरिक 440 इंडियन रोड्स पर किस तरीके से परफॉर्म करती हुई नज़र आती है, फीचर्स क्या मिलते हैं, साथ ही साथ माइलेज क्या ये बाइक ऑफर कर रही है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।